नमस्कार दोस्तों, धुआंधार के दूसरे सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पर इस वीडियो में आपको 100 से क्वेश्चन जो है हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एमजी नरेगा की शुरुआत भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो इसका आंसर जो है 2005 में शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है एमजी नरेगा का पूरा नाम क्या है। तो एमजी नरेगा का पूरा नाम जो है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम कितने दिन तक रोजगार गारंटी दिया जाता है। तो मतलब 100 दिन के लिए जो है इसको गारंटी रोजगार दिया जाता है। मतलब 3 महीना के लगभग 30 या 90 और 10 दिन एक्स्ट्रा जो है इसको गारंटी रोजगार दिया जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ की, मनरेगा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो है जिस ऑप्शन में केबल लगा रहे वो ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आय सुरक्षा और आजीविका सुरक्षा प्रदान करना। तो यही जो ऑप्शन नंबर सही हो जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है नरेगा, क्योंकि नरेगा जो है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही बनाया गया था और रोजगार गारंटी योजना है। तो कृषि उत्पादन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो केबल वाले ऑप्शन यूं ही गलत हो जाएगा, तो ए भी तो ऐसे ही गलत हो गया। डी नंबर भी देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि केबल गरीबी लगा हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मनरेगा में रोजगार प्राप्त करने का अधिकार किसे है, परिवार के वयस्क सदस्य जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार है। मतलब फिजिकली ठीक ठाक बीमार वगैरह लंगड़ा लुला नहीं है तो उसको जो है ये काम मिल जाएगा, ठीक ना। 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए, रोजगार आवेदन जमा करने के कितने दिन के भीतर जो है वो काम उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, तो कितने दिन के भीतर जो उपलब्ध काम, तो 15 दिन के जो भीतर जो है आपको जो आवेदन करिएगा जो है ना, उसके 15 दिन के भीतर जो आपको 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता तो आवेदक को क्या पाने का अधिकार है। तो आवेदक को जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक ना। आप लोग अगर मनरेगा में काम करते हैं तो ये सब अपना अधिकार जान लीजिए, ठीक, क्योंकि 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं होने पर जो है बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला देखिए, मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए मजदूरी का भुगतान कहाँ किया जाता है, मतलब किस ऑफिस में किया जाता है। सीधे नगद तो नहीं, सीधे नहीं दिया जाता है, उनके बैंक खाते या डाक खाते में दिया जाता है, ठीक ना। जहाँ खाता नंबर जो है उस पर डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पर, मनरेगा के तहत काम के लिए आवेदन कहाँ जमा लिया जाता है। तो इसके लिए जो है आपको ग्राम पंचायत कार्यालय में ही जो इसका आवेदन लिया जाता है, ठीक ना। अपने ग्राम पंचायत का जो कार्यालय है वहीं पर इसका आवेदन लिया जाता है। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन के आंसर के साथ, मनरेगा के तहत काम करने के लिए आवेदन कहाँ पर जमा करना है, ग्राम पंचायत के कार्यालय में ही जमा कर देना है, ठीक ना। अगला देखिए, यदि कार्यस्थल श्रमिक के निवास से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, मतलब जो जहाँ नाला वगैरह खुदाई हो रहा है उसके घर, वहाँ से श्रमिक के घर मतलब लेबर का घर जो 5 किलोमीटर से अधिक है, तो उसको जो है रोजगार में 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगा, ठीक ना, ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगला देखिए, मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान है। तो महिलाओं को जो है इसमें जो है 50% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 100 आदमी काम के लिए लेबर चाहिए तो उसमें से 50 महिला को ही बुलाया जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए 50% रोजगार के लिए क्या है वो आरक्षित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी भुगतान में देरी होने पर देर के प्रत्येक दिन के किस दर से मुआवजा पाने का अधिकार है। तो 0.05% जो है प्रतिदिन उसको जो है मुआवजा दिया जाएगा। तो आप लोग भी जान लीजिए, जो लोग मनरेगा में काम करते हैं या आसपास पड़ोस वाले अगर मनरेगा में काम करते हैं, अगर पैसा नहीं दे रहा टाइम पर, तो आपको जो है मुआवजा दिया जाएगा 0.05% प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। तो 12 से गुना कर दीजिएगा और दिन है तो 30 से भी गुना कर दीजिएगा, तो उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है, ठीक ना, परसेंटेज निकाल के। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, मनरेगा में किन कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। तो केबल वाले ऑप्शन पहले ही बता दिए, केबल वाले ऑप्शन होंगे नहीं। तो यहाँ पर जल संरक्षण और जल संचयन से संबंधित कार्य होगा, क्योंकि देखिए डी नंबर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डी नंबर इसलिए नहीं होगा कि मनरेगा जो है ग्रामीण जो है के लिए ही बनाएगा, तो शहरी का बात ही नहीं है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। यहाँ पर जो है केबल लगा है बी नंबर ऑप्शन में, योजना के लिए धन एकत्रीकरण दिए तो है ना। अंकेक्षण मतलब ऑडिट करना, मतलब उसको जांच करना। तो ऑडिट अंकेक्षण मतलब होता है जांच करना। योजना के कार्यान्वयन मतलब योजना सही से कार्य में आया कि नहीं। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना, कि मतलब सही से काम हुआ कि नहीं, इसका जवाबदेही सरकार को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है यही है सामाजिक अंकेक्षण, मतलब सामाजिक जो है इसका जांच करना है। अगला देखिए, सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है सामाजिक अंकेक्षण, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उसके जो प्रधान
प्रधान होते हैं, तो वही जो उसका जो क्या करते हैं, अंकेक्षण करते हैं, सोशल ऑडिट मतलब सामाजिक जांच करते कि सही से लोगों को काम मिल रहा है कि नहीं, उसको भत्ता मिल रहा है कि नहीं, भत्ता मिलने में तो देरी नहीं हो रहा है, अगर 5 किलोमीटर घर से दूर है तो उसको अतिरिक्त 10% मिल रहा है कि नहीं, ये सब जो है चेक करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा में काम करने के लिए जॉब कार्ड की वैधता कितनी अवधि तक होती है? तो इसका अवधि जो है 5 वर्ष के लिए होता है। जिस तरह से मुखिया सरपंच का चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए होता है ना, उसी तरह इसका भी जो एक कार्ड का जो वैलिड होता है वो 5 साल के लिए जॉब कार्ड बना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन कौन करता है? स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन जो है यहाँ पर करता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, ठीक ना। ग्राम पंचायत ऑफिस होगा ना, तो उसका प्रधान मतलब मुखिया लोग ही करता है, ठीक है ना। तो एक बार क्वेश्चन और ऑप्शन के साथ देख लीजिए कि मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन कौन करता है, मतलब अप्रूवल कौन देता है, अनुमति कौन देता है कि हाँ भाई मनरेगा में डांड खुदाया जाएगा, सड़क बनाया जाएगा, पेड़ लगाया जाएगा, तालाब खुदाया जाएगा, इसका अनुमति कौन देता है? तो मुखिया देता है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, मनरेगा के तहत श्रमिक की मजदूरी दर किसके साथ जोड़ा गया है? तो बी नंबर है उपभोक्ता सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तहत इसका जो है जोड़ा गया है। इसका मजदूरी को कौन मनरेगा के तहत जो मजदूरी दिया जाता है, ठीक ना। अगला देखिए, मनरेगा के तहत कौन से कार्य अनुमेय कार्य नहीं है, मतलब कार्य कौन सा कार्य नहीं कराया जाता है, ठीक ना। तो जल संरक्षण का कार्य तो कराया जाता है, तालाब खुदाता है, वृक्षारोपण भी कराया जाता है, भूमि विकास मतलब जैसे पहाड़ी भूमि है उसको खोद के तालाब बना दिया, उसको समतल करके खेत बना दिया। तो यहाँ पर निजी व्यक्तियों के लिए भवन निर्माण नहीं करेगा कौन? मनरेगा। मनरेगा में जो आदमी है वो किसी व्यक्ति जैसे बड़े व्यक्ति सांसद का हो गया, या दरोगा का हो गया, पुलिस का हो गया, या बड़ा आदमी जो है उसके प्राइवेट काम को नहीं करेगा, ठीक ना। कौन काम करेगा? हमेशा सरकारी काम करेगा। तो इसलिए 19 नंबर का ऑप्शन बी हो गया। अगला देखिए, मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों को कम से कम कितने प्रतिशत कार्य को स्वयं से करवाने का निर्देश दिया गया है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 50% काम जो है स्वयं करवाने का निर्देश दिया है। कौन करवाएगा? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो स्वयं से 50% मतलब आधा का अधिक काम जो खुद करवाना होगा, बाकी जो आधा काम ठेकेदार को दे सकता है या मशीन द्वारा करवा सकता है, बट 50% काम यानी आधा काम जो है उसको मजदूर से ही कराना पड़ेगा मनरेगा योजना के तहत ही। अगला देखिए क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों को आवेदन प्राप्त होने के कितने दिन के भीतर जॉब कार्ड जारी करना होता है? अभी आप जस्ट पढ़े, इसके पहले कितने दिन के बाद काम देना पड़ेगा? तो 15 दिन के बाद जो है काम देना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ जॉब कार्ड पूछ रहा है तो 15 दिन का और आधा कर दीजिए, लगभग 7.5 दिन, तो 7 दिन का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत को आवेदन दे दीजिएगा, उसके 7 दिन के भीतर आपको जॉब कार्ड बनकर जारी हो जाएगा, नहीं बनता तो कंप्लेंट कर दीजिए आगे ऊपर में, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पर, मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? मनरेगा में जो भी कार्य होगा वो सब लोग अच्छे तरीके से देख पाए ऑनलाइन, तो इसके लिए क्या है, MIS पोर्टल बना हुआ है, ठीक ना, वेबसाइट है, इस पर जाकर आप देखिए कि आप कितना दिन काम किया, और भी आदमी कितना दिन काम किया, कितना मजदूरी है, आपको भत्ता कितना मिला, सारा चीज़ दिया कर जाता है। कहाँ पर? MIS पोर्टल पर। अगला देखिए, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी और सामग्री की लागत का अनुपात क्या होना चाहिए? तो मजदूरी जो है यहाँ पर जो है 60% और सामग्री जो है 40% होना चाहिए। मान लीजिए कि 1 लाख का जो है बजट है यहाँ मनरेगा में काम कराने का, ठीक ना, तो 60% यानी 60 लाख जो है किसके लिए देगा? वो देगा श्रमिक के लिए, लेबर के लिए। और 40% का 40 लाख में से मान लीजिए 40 लाख में से सीमेंट, बालू, गिट्टी, छर्री लाया, या फिर तालाब खुदाएगा तो उसमें तो कोई मटेरियल लगेगा नहीं, ईंटा लगेगा घेरा बनने के लिए, तो वो चीज़ चाहिए। मतलब 40, अगर 1 लाख रुपया है तो 40,000 जो है वो देगा सामग्री पर, मतलब मटेरियल लाएगा, और 60,000 जो है मजदूरों के लिए देगा, ठीक है ना। अगला देखिए, मनरेगा में ठेकेदारी की प्रथा कैसी है? तो ये जो है पूर्णतः जो है निषिद्ध है। यहाँ पर जो है निषिद्ध पूर्णतः क्या है, ठेकेदारी इसमें नहीं दिया जाता, ठीक ना। मनरेगा में ठेकेदारी कॉन्ट्रैक्टिंग किसी को नहीं दिया जाता, पूर्णतः निषिद्ध मतलब नहीं दिया जाता, मतलब हमेशा जो है लेबर से ही काम करवाया जाएगा, सब लेबर से, जितने गांव के लेबर से ही कराया जाएगा, ठेकेदारी नहीं दिया जाएगा किसी एक आदमी को, ठीक ना। 100% क्या है यहाँ पर, मतलब पूर्णतः निषिद्ध है, मतलब किसी को नहीं दिया जाएगा ठेका। अगला देखिए, मनरेगा के अंतर्गत शिकायत निवारण ग्रीवांस रेसिडियल के लिए निर्धारित अधिकतम समय सीमा क्या है? तो इसका समय सीमा जो है अधिकतम जो है ऑप्शन नंबर सी है, 15 दिन तक जो आपको शिकायत है वो जो है शिकायत कर देना है। मनरेगा के अंदर शिकायत निवारण, आपको शिकायत जो भी किए हैं उसका निवारण जो आपको 15 दिन के भीतर मिल जाना चाहिए। नहीं मिलता है तो आपको जो है आगे का और ऊपर कंप्लेंट करना पड़ेगा जिला लेवल में DM से। अगला देखिए, मनरेगा योजना का लाभ उठाने वाले परिवारों का प्रमुख दस्तावेज क्या होता है? जो भी लोग मनरेगा का लाभ उठा रहा है, मतलब रोजगार पा रहा है 100 दिन का, उसके लिए क्या चाहिए? जॉब कार्ड चाहिए। जॉब कार्ड जो वही लेबर कार्ड होता है वही जॉब कार्ड हो गया, ठीक ना। अगला देखिए, मनरेगा में महिलाओं के लिए आवश्यक
सुविधा क्या है, महिलाओं के लिए क्या आवश्यक सुविधा है? सुरक्षित पेयजल, मतलब जहाँ पर काम कर रहा है, डांड खुदाई हो रहा है, तालाब खुदाई हो रहा है, पेड़ पौधा लगाया था, वहाँ पर जो है पेयजल चाहिए, मतलब शुद्ध पेयजल चाहिए। बच्चों के लिए झूला घर होना चाहिए, ताकि जिसका छोटा छोटा बच्चा है वो रोए नहीं, उसके लिए झूला झूलना चाहिए, घर बना होता है, ठीक ना। और अलग शौचालय, महिलाओं के लिए अलग शौचालय बनाता है, ऐसा नहीं कि बाहर में लेटरिन कर रहे हैं, तो ये सब सुविधा होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखिए, मनरेगा के तहत कौन सा कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो सी नंबर हो जाएगा निजी कारखाने का निर्माण। आप देखिए मनरेगा में कोई भी काम निजी नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का नहीं होता, जबकि भूमि विकास होता है। अभी जस्ट बताया कि पहाड़ी इलाका रहेगा उसको समतल करेगा, उसमें डांड खोदेगा, उसमें तालाब खोदाई देगा, है ना। बंजर भूमि उसको काट के हटा के उसमें सब खेती बना देगा, वृक्षारोपण तो करता ही रोड के किनारे, और जो है जल संचयन उनमें तालाब बना देगा। अगला देखिए, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता के लिए कौन सा भुगतान प्रणाली अनिवार्य होता है? अगला नंबर देखिए, आधार आधारित भुगतान प्रणाली जो है, चेक के द्वारा भी नहीं दिया जाता, नगद तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाएगा। मतलब आधार आधारित भुगतान प्रणाली मतलब सीधे खाते में दिया जाएगा, आधार से जुड़ा रहेगा खाता, तो खाता में ही दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मनरेगा का कार्यान्वयन मुख्य रूप से किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका स्तर है ग्राम पंचायत स्तर पर। मनरेगा का कार्यान्वयन मतलब मनरेगा जो होता है ना, जो काम होगा ना, उसका कार्यान्वयन मतलब उसको स्टार्ट कौन करेगा? स्टार्ट कौन करता है? ग्राम पंचायत स्तर से ही स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच मजदूरी और सामग्री लागत का अनुपात क्या है? यहाँ पर सी नंबर देखिए, 90% जो होगा उसमें केंद्र की ओर से देगा, 10% लागत कौन देगा? राज्य सरकार की ओर देगा, यही अनुपात है उसकी लागत का। अगला देखिए, मनरेगा के तहत की जाने वाली कार्य किस प्रकृति के होने चाहिए? ये होने चाहिए कि टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण कार्य, ठीक ना। मतलब जो भी काम डांड पुलिया बन रहा है तो उसमें मतलब ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब लंबे समय तक चलना चाहिए, ठीक ना। तो केबल वाला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया, तो आपको जो है बी नंबर ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार। आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 के तहत मनरेगा श्रमिकों को क्या अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन नंबर बी, संबंधित दस्तावेज सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार है। कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको जानने के लिए जो है वो आरटीआई के द्वारा जो है सूचना को मंगा सकता है, इसका अधिकार है। कौन किसका? लेबर का। अगला देखिए, मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों का रिकॉर्ड किसके पास रखा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सेवक, जो पंचायत सचिव होता है ना। तो मनरेगा के तहत जो पंचायत होता है उसके किए गए कार्य का रिकॉर्ड किसके पास रखा जाता है? ग्राम सेवक। हालांकि MIS पोर्टल पर भी अपलोड किया जाता है, लेकिन जो ऑफलाइन जो डेटा होता है, शुरू में जो डेटा होता है, बाद में वो जो ऑनलाइन करता है, तो सबसे पहले किसके पास जाता है? ग्राम सेवक के पास जाता है, रजिस्टर के द्वारा वो फिर अपलोड करता है MIS पोर्टल पर। अब देखिए, कन्वर्जेंस का मनरेगा के संदर्भ में क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन है मनरेगा को अन्य विकास योजनाओं के साथ एकीकृत करना। जो भी विकास योजनाएं हैं उसको जो है इसके साथ क्या कर देना है? जोड़ना है। मान लीजिए कि अभी जो है सुल्तानगंज से देवघर की तरफ बोलबम का रोड को बनाना है, तो वहाँ पर जो है मनरेगा को उसके तहत क्या कर देगा? जोड़ देगा। मनरेगा का सारा लेबर कहाँ चला जाएगा? वहीं पर चला जाएगा और काम करेगा। तो केबल वाला ऑप्शन तो आपको पहले ही पता दिए, केबल वाला ऑप्शन खत्म। अब मनरेगा नरेगा जहाँ पर आए वहाँ पर निजी काम बिल्कुल खत्म होता है। तो डी नंबर में देखिए, निजी कंपनी के साथ समझौता, ये तो बिल्कुल गलत होता है, निजी काम होगा ही नहीं, ठीक ना। अगला देखिए, मनरेगा की मजदूरी दरों को कौन अधिसूचित करता है? तो इसका सूची करता है केंद्र सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाला मंत्रालय है। कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। यही जो है मजदूरी निर्धारित करता है कि कितना होना चाहिए, 300 रुपया दिन होना चाहिए कि 400 होना चाहिए, महिलाओं का कितना होना चाहिए, तो यही निर्धारित करता है। अब देखिए, ये सब कहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा? MIS पोर्टल पर। देखिए, मनरेगा के कार्यान्वयन में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ क्या है? शक्ति ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना, मतलब कुछ शक्ति जो है ग्राम पंचायत को भी दे दिया चाहिए, मुखिया को, ताकि वो जो है काम को अच्छे तरीके से करवा सके। अगर उसको कोई अधिकार ही नहीं देगा तो काम कैसे होगा? तो इसलिए जो है विकेंद्रीकरण मतलब थोड़ा थोड़ा शक्ति जो है सब पंचायत को थोड़ा थोड़ा दे दिया गया कि वो भी अपना काम करवा सके। मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण क्या करना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्या मनरेगा के तहत सामाजिक अंकेक्षण करना क्या है? अनिवार्य, मतलब उसका सामाजिक अंकेक्षण करना बहुत जरूरी है, चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक ना। बिना चेक किए हुए कैसे पता चलेगा कि कौन लेबर सही से पैसा पा रहा है कि नहीं, उसको जो है बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है कि नहीं, 15 दिन में काम मिल रहा है कि नहीं, अप्लाई किया तो 7 दिन में लेबर कार्ड जॉब कार्ड बना कि नहीं। तो इसका जो है सामाजिक चेक जो होना बहुत जरूरी है, और सामाजिक चेक करके MIS पोर्टल पर डाल दिया जाता है, और एक फाइल जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रोवाइड करा दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है। तो केबल वाला दो ऑप्शन ऐसे ही काट दीजिए, केबल तो होगा नहीं, ठीक है ना।
अगला देखिए मनरेगा के तहत MIS पोर्टल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो पारदर्शिता, मतलब सब लोग जान सके, सब लेबर एक दूसरे का मजदूरी जान सके, कौन कितना काम किया जान सके। ऑनलाइन रिकॉर्ड रहने से भाई किसी के सामने जो है मांगना नहीं पड़ता, हमेशा पंचायत सचिव के पास, यानी कि सॉरी पंचायत सचिव या पंचायत सेवक, जो ग्राम सेवक जिसको भी बोलते हैं, उसको जो है बार बार टोकना नहीं पड़ता है। योजना के प्रबंधन, मतलब ऑनलाइन सारा काम हो गया, तो प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। योजना का प्रबंधन हो गया, हर लेबर जान सकता है कि अगला योजना क्या है, ठीक ना। तो इस तरह से उसका फायदा क्या हो सकता है। अगला देखिए आजीविका सुरक्षा, तो लाइवलीहुड सिक्योरिटी मनरेगा का एक प्रमुख लाभ है, जिसका अर्थ क्या है? काम और नियमित आय के माध्यम से वित्तीय सुरक्षा। हालांकि 100 दिन में कार्य में से क्या ही वित्तीय सुरक्षा मिल जाएगा, क्योंकि साल भर आदमी को काम मिलना चाहिए, 365 दिन, 365 में से कम 300 दिन काम मिलना चाहिए। लेकिन मनरेगा में ही जो है 100 दिन का ही काम मिलता है, तो इसमें से क्या ही उसको, हालांकि ऑप्शन नंबर आपको यही करना है, केवल वाले ऑप्शन तो यूं ही कट जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए मनरेगा में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी से उन्हें कौन सा लाभ मिलता है? जो इसका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होता है, मतलब महिला को भी जो सामाजिक स्तर पर थोड़ा जानने लगता है और उसका थोड़ा पैसा हो जाता है, तो आर्थिक भी मजबूत हो जाता है। जैसे वो अपना कपड़ा लता है, बकरी पालन, ये सब कुछ कर सकती है अपने मन से, जो मन सो। अब देखिए कि वंचन और निर्धनता के संदर्भ में मनरेगा का क्या प्रभाव है? तो इसका आंसर होगा यह रोजगार प्रदान करके इन्हें काम में मदद करता है, ठीक ना। केबल वाले ऑप्शन यूं ही गलत हो जाएगा, यह केबल, ठीक ना। इसका कोई प्रभाव नहीं है, तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा ना। अगला देखिए क्वेश्चन, मनरेगा के तहत किस प्रकार के कार्य के लिए श्रमिकों को मना किया जाता है? तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा कार्य है, आप अपने से लगाइए इसमें से ऑप्शन। शारीरिक श्रम तो होगा ही, शराब और नशीले पदार्थ के उपयोग से संबंधित कर, मान लीजिए कि आपको डांड खोदने गया, शराब पी लिया, दम वही नाचने लगा, तो उसका काम तो होगा नहीं, तो और दूसरे लेबर को भी डिस्टर्ब करेगा, इसलिए जो है ये मना किया जाता है कि आप लोग जो है शराब नशीले पदार्थ का उपयोग मत कीजिएगा। अब देखिए अगला, मनरेगा के संदर्भ में पारिवारिक इकाई हाउस होल्ड यूनिट का क्या अर्थ है? मतलब जो परिवार के वयस्क सदस्य हैं, ठीक ना, वयस्क सदस्य मतलब जो जवान आदमी हैं या फिर अधवेशु हैं, तो वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक ना। केवल पति पत्नी तो गलत हो जाएगा। पूरा गांव मतलब पारिवारिक इकाई थोड़ा होता है पूरा गांव, तो पारिवारिक इकाई में माँ बाप होता है, सास ससुर होता है, ये सब होता है। अगला देखिए मनरेगा के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की क्या मुख्य भूमिका है? तो इसका योजना बनाना, कौन सा योजना होगा? डांड खुदाई, पौधा लगाना, वो योजना बनाएगा, ठीक है। कार्य की स्वीकृति, और उस योजना को बनाकर देगा कहाँ? ग्रामीण विकास मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वहाँ पर देगा, वो स्वीकृति मिलेगा, वहाँ से तब ना पैसा आएगा। मुखिया तो अपना पैसा देगा नहीं, वहाँ से टेंडर आएगा, उसके बाद कार्यान्वयन की निगरानी करना, उसके बाद काम टेंडर पास हो गया, पैसा आ गया, अब जो है कुछ कमीशन जो है मुखिया को भी मिल जाएगा, और वो काम का निगरानी करके रिपोर्ट बना के भेज दिया गया, काम हो गया। अगला देखिए यहाँ पर, यदि कोई व्यक्ति अपने जॉब कार्ड को निरस्त कैंसिल कराना चाहता है तो क्या करना होगा? तो उसको जो है ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा। हालांकि कोई नहीं कराना चाहता है, और जो है लोग बना के रख लेता है, ठीक है ना। जो अमीर आदमी है, जो काम नहीं हो करना चाहता, वो जो है 2-4 को कार्ड बना के रख लिया है, ताकि उसको भविष्य में फायदा हो, ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर किसको देगा? तो यहाँ पर देगा वही ग्राम पंचायत को आवेदन देना होगा, ठीक है ना। अगला देखिए मनरेगा में मास्टर रोल कब भरा जाता है? मास्टर रोल यहाँ पर कार्य शुरू होने पर और श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज होने पर मास्टर रोल भरा जाता है। मास्टर रोल तभी भरा जाता है और देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन केवल है, इसीलिए ऐसे खत्म हो जाएगा। मजदूरी भुगतान होने पर मास्टर रोल क्यों भरा जाएगा? पहले ही भरा जाएगा, कार्य शुरू होने पर और श्रमिक जब आ जाएगा काम पर तब। अगला देखिए मनरेगा के तहत जॉब कार्ड में कौन सी जानकारी दर्ज होती है? यहाँ पर देखिए उसका जो है परिवार का सदस्य, पता, रोजगार का रिकॉर्ड, मजदूरी भुगतान, एक डायरी तरह होता है, ठीक ना, एक पासबुक की तरह होता है, उसमें बहुत सारा पन्ना होता है, उसमें से पहला पन्ना जो है यही रहता है सदस्य का नाम, पता, ठीक ना। उसके बाद अगला पन्ना हर महीना में उसका रोजगार का रिकॉर्ड होता है, उसमें साइन मोहर रहता है किसका? मुखिया का। अगला देखिए मनरेगा के तहत जल संरक्षण के मुख्य कार्य क्या है? तो उसको मुख्य कार्य तालाब का निर्माण करेगा, गाद निकालेगा, चेक डैम नहर का निर्माण करेगा, ठीक है, ये सब करेगा। केवल वाले ऑप्शन तो यूं ही हमेशा गलती होता है, केवल वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप जो अपना तुक्का लगा के जो है दिमाग लगा के और नंबर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मनरेगा के प्रमुख सामाजिक सुरक्षा सोशल सिक्योरिटी के लाभ क्या है? यहाँ पर देखिए सोशल सिक्योरिटी क्या है? मुफ्त विदेश यात्रा, विदेश, अब देखिए मनरेगा में जो काम करेगा वो विदेश तो कभी नहीं घूम सकता। तो अकुशल शारीरिक श्रम के माध्यम से आय की सुरक्षा करना। अकुशल मतलब जिसको कोई कुशल नहीं है, कुछ नहीं जानता है, मतलब बकलोल टाइप का है, सिर्फ शारीरिक क्षमता है, मतलब कुछ भी उठा सकता है, मिट्टी डेली इधर उधर कुदाल चला सकता है, लेकिन कुछ टेक्निकल ज्ञान नहीं, तो वो इसी को होता है अकुशल, ठीक है। तो उसके लिए जो है बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखिए 51 नंबर में
मनरेगा में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बताइए। ये तो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो राज्य सरकार जो ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको बेरोजगारी भत्ता आप दें, भले ग्राम पंचायत उसको जो है मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बड़ा लाइन कर दिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनरेगा के तहत जॉब कार्ड कौन जारी करता है? कौन जारी करता है मनरेगा कार्ड? तो ग्राम पंचायत करता है। कलेक्टर का इससे कोई मतलब नहीं। कलेक्टर अगर कोई नहीं सुन रहा है इधर, मुखिया सरपंच मान लीजिए आप आपका पैसा फंसा दिए तो कलेक्टर के पास जाना। बैंक मैनेजर का इसका कुछ लेना देना है ही, पुलिस अधिकारी भी कुछ लेना देना है नहीं। अगला देखिए यहाँ पर, यदि कोई श्रमिक जॉब कार्ड में त्रुटि एरर देख रहा है, कोई गलती है, तो वह किसे सूचित करेगा? तो वह ग्राम सेवक या संबंधित अधिकारी को सेवक करेगा। प्रधानमंत्री से दिल्ली जाएगा उसको कंप्लेंट करना? नहीं, किसी निजी व्यक्ति को। निजी व्यक्ति क्या करेगा? वो मीडिया क्या करेगा? तो सुधार करने के लिए ग्राम सेवक तो इसमें से आप अपना दिमाग लगा कर भी दे सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि आपको दिमाग लगा के देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो किताब में भी नहीं होगा, उसको खुद से दिमाग को लगा के सॉल्व करना होगा। अब अगला देखिए, मनरेगा के तहत बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राम संपर्क मार्ग, कच्चे सड़कें और पंचायती परिसंपत्तियों का निर्माण करना। पंचायती परिसंपत्ति मतलब पंचायत का भवन में बीच लगा दिया है ना, पंचायत भवन का बाउंड्री कर दिया, ये सब उसका परिसंपत्ति हो गया। अगला देखिए, मनरेगा में शिकायत निवारण प्रणाली प्रथम स्तर पर शिकायत कहाँ दर्ज की? अभी जस्ट बताया, इसका शिकायत दर्ज ग्राम पंचायत स्तर पर होगा। प्रथम स्तर तो यही है, ठीक ना। फर्स्ट लेवल पर कहाँ ये नहीं सुनता है, तब जो है कहाँ करना होगा? जिला स्तर पर करना होगा। वो भी नहीं सुनेगा, राज्य स्तर पर करना है, ठीक ना। राज्य स्तर पर सुनवाई होगा, इस आपको मतलब सुधार होगा ही। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा में मजदूरी भुगतान देरी होने पर देरी के कितने के बाद क्षतिपूर्ति का भुगतान शुरू होता है? ये शुरू होगा 16 दिन के बाद। 16 दिन के बाद कितना? 0.01% जो है प्रतिदिन जो है प्रतिदिन के हिसाब से उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, मतलब मुआवजा मिलेगा। लेकिन हालांकि कोई देता नहीं है क्योंकि जानता ही नहीं है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान उपभोक्ता सूचकांक पर आधारित होने का अर्थ क्या है? कि बी नंबर ऑप्शन है कि मजदूरी को ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के अनुसार समायोजित किया जाता है। मुद्रास्फीति मतलब हो गया महंगाई, जितना महंगाई होगा उस अनुसार से लेबर का जो है दिन का जो है, जैसे 300 पिछले साल था, इस साल 400 होगा, अगले साल 500, इस तरह से उसका महंगाई के साथ भी क्या होगा? बढ़ेगा उसका कितना, मतलब डेली वेजेज बढ़ेगा, मतलब दैनिक मजदूरी। अगला देखिए, मनरेगा के अंतर्गत वृक्षारोपण और वन संवर्धन किस श्रेणी के कार्य हैं? तो ये है प्राकृतिक संसाधन संवर्धन। जो प्राकृतिक संसाधन मतलब जो ऑटोमेटिक है, वृक्षारोपण तो प्राकृतिक चीज़ है, प्रकृति वाला चीज़ है। और वन लगाएगा, जंगल लगाएगा, तो ये सब प्राकृतिक चीज़ है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत सोशल ऑडिट मतलब सोशल जांच को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है? तो इसको ये पारदर्शिता करने के लिए, पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना, ठीक है ना। केवल वाले ऑप्शन यूं ही गलत रहते हैं। अगला देखिए, मनरेगा का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की गरीबी को कम करना होता है? इसका मौसमी बेरोजगारी और पुरानी गरीबी और प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि एगो खेत है, एक कट्ठा, उसी में घर वाला लग गया, सब 4-5 आदमी सब लग गया उसी एक कट्ठा को जोतने में, कोड़ने में, घास बीचने में, मतलब काम बहुत छोटा है लेकिन बहुत सारा आदमी लग गया है, तो उसको प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं ना। गाँव में बहुत सारा ऐसा मिलेगा, वहाँ के लोग क्रिकेट खेलेंगे, 7 गो लड़का है तो क्रिकेट खेलेंगे, जो भी है, ठीक ना। अगला देखिए, यहाँ पर मनरेगा में कॉलिंग और मैसेजिंग टूल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है ना, केवल बातचीत के लिए। केबल वाला यूं ही गलत, तो ऊपर तो बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। केबल वाला जहाँ ऑप्शन देखिए यूं ही गलत मार दीजिए। अगला देखिए, मनरेगा के GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित नियोजन का क्या लाभ है? तो हम तो बिना देखे ये मार दिए, ठीक है ना, वो सही है। केबल है बी नंबर में नहीं है तो वही सही हो गया, इसको पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना आंसर सही कर पा रहे हैं, तो ये वाला तो आपका सही ही होगा, ठीक है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत दिव्यांग मतलब जो लंगड़ा लूला है श्रमिकों के लिए क्या सुविधा प्रदान किया? तो केबल वाले ऑप्शन यूं ही गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। विशेष प्रकार के अनुमेय कार्य, विशेष सुविधाएं, बी नंबर में कुछ समझ में नहीं दे दीजिए क्योंकि केबल लगा है बाकी में, इस तरह से आप नहीं हो पढ़े हैं तो ये डेली नंबर ला लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, मनरेगा में परियोजना का चयन, प्रोजेक्ट सिलेक्शन कौन करता है? ग्राम सभा करता है, पंचायत का जो हेड होता है मुखिया करता है, ठीक है ना, यही करता है। केबल वाला यूं ही गलत रहता है। निजी बिल्डर्स क्यों आएगा? निजी वाला मनरेगा से मतलब दुश्मनी है, निजी वाला बिल्कुल नहीं आएगा। ठेकेदार कुछ नहीं आएगा, मशीन डोजर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मनरेगा गरीब आदमी के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। अगला देखिए,
मनरेगा का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण कराना क्यों है? क्योंकि देखिए सब में केबल लगा है, बी नंबर में नहीं लगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला देखिए, मनरेगा में शिकायत निवारण की व्यवस्था क्यों की गई है? देखिए केबल लगा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग को एक क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस तरह केबल वाला, तो आप लोग जो देखिएगा कि 3 ऑप्शन में केबल है, एक ऑप्शन में केबल नहीं, तो वही दे दीजिएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, जॉब कार्ड को सुरक्षित रखना किसकी जिम्मेदारी? किसकी जिम्मेदारी है जॉब कार्ड को सुरक्षित? श्रमिक की। मतलब आपका जॉब कार्ड कौन रखेगा जिम्मेदारी? ग्राम प्रधान रखेगा, मुखिया रखेगा? नहीं है ना। जिला कलेक्टर तो बिल्कुल नहीं रखेगा, बैंक मैनेजर का, बैंक मैनेजर का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी है? श्रमिक की। क्वेश्चन तो बच्चा भी बना देगा। अगला देखिए, मनरेगा के तहत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम किसके लिए आयोजित किए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन है पंचायत पदाधिकारियों और कर्मचारियों के लिए, ठीक है। पंचायत पदाधिकारी कौन हो जाएगा? पंचायत पदाधिकारी तो वही हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, ठीक ना। और कर्मचारी पंचायत सचिव हो गया, ये सब हो गया। और ये सब में केबल लगा है, गलत है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत भू विकास के कार्यों में क्या शामिल है? भू विकास क्या करेगा बताइए? बी नंबर करेगा मेड़बंदी, समतलीकरण और कटाव की रोकथाम। जैसे बांध है, बांध में पूरा कटाव है, मिट्टी काट काट के बांध टूट जाता है, तो उसमें बालू भर भर के जो है मिट्टी भर भर के बोरा में लगा देगा। हाँ, बहुमंजिला इमारत क्यों बनाएगा? क्योंकि बहुमंजिला इमारत सरकार का बहुत कम है, प्राइवेट आदमी का ज़्यादा है। केबल लगा है, ख़त्म, यूँ ही हटा सकते हैं। मनरेगा के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय में वृद्धि का क्या प्रभाव हो सकता है? देखिए, सामाजिक स्थिति और निर्णय लेने की शक्ति। देखिए महिला भी कुछ पैसा कमाने लगे, लेकिन तब जो अपने पति को जो है अपना डिसीजन खुद लेगी, ठीक ना, कि हम जो है बकरी खरीदेंगे, तो पति कहेगा नहीं खरीदेंगे, पैसा वाले का नहीं देंगे, हम भी कमाए हैं मनरेगा में, बहुत पैसा है हमारे पास, तो अभी बकरी तुरंत ले लेंगे 4 गो। तो वो क्या होगा? निर्णय लेने में शक्ति हो गया, ठीक ना। अगला देखिए, मनरेगा में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने का क्या प्रावधान है? तो केबल वाले ऑप्शन यूं ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी जस्ट बताया कि MIS पोर्टल पर सारा चीज़ रिकॉर्ड रहता है, कितना दिन काम किया, कितना पैसा मिल रहा है, कितना बेरोजगारी भत्ता मिला, सारा रिकॉर्ड चलाता है ग्रामीण विकास मंत्रालय केंद्र सरकार के पास, ठीक है ना। केंद्र सरकार के पास ले जाता है क्योंकि केंद्र सरकार भी ज़्यादा पैसा देता है ना, राज्य सरकार थोड़ा कम देता है। मनरेगा में काम करने के लिए आवेदन करने का पर काम अकुशल शारीरिक श्रम की श्रेणी में क्यों आता है? ताकि हर कोई चाहे जो है कुशल हो या ना हो काम की गारंटी पा सके। क्योंकि बहुत लोग जो है कुछ नहीं जानता है, फिर डेली ढोने जानता है, तो वो डेली के लिए काम करेगा। केबल वाला ऑप्शन तो यूं ही गलत रहता है। मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर सुविधाएं प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? श्रमिकों के लिए कार्य करने की स्थिति को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाए। अब देखिए, पानी पीने का नहीं रहेगा सुविधा, लेटरिन का सुविधा नहीं रहेगा महिलाओं के लिए। हाँ, महिला जो काम करेगा उसके बच्चा रोएगा तो उसके लिए झूला घर नहीं रहेगा, मतलब टेम्प्रोरी झूला घर बनाया दिया जाता है, ठीक है ना। उसी में बच्चा झूलता है, पंखा उंखा लगा रहता है, ठीक है ना, पानी पीने की जब व्यवस्था रहता है। तो ये सब नहीं रहेगा तो कौन काम करेगा? नहीं करना चाहेगा। मैंने लेटरिन गया तो उधरे 1 घंटा तक तो आएगा ही नहीं है। महिलाएं गई है लेटरिन करने, घर तो उधरे 2 घंटा, तो अब बच्चा रो रहा है उधरे दूध पिला रही है, तो वो इस तरह से काम नहीं होने वाला। इसलिए सारा सुविधा वहीं पर कर दिया जाता है ताकि लोग यहीं पर काम कर ले फटाफट। अगला देखिए, मनरेगा के तहत मजदूरी में भुगतान में देरी मामलों में जनसुनवाई पब्लिक हियरिंग क्यों आयोजित किया जाता है? क्योंकि शिकायतों का सामूहिक समाधान और जागरूकता बढ़ाने के लिए। 3 ऑप्शन में जो केबल लगा यूं ही गलत है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत स्वयं सहायता समूह SHG की महिलाओं को क्या कार्य सौंपे जाते हैं? SHG स्वयं सहायता ग्रुप। आप ध्यान देने वाला बात है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्वयं सहायता समूह। तो यहाँ पर केबल वाला यूं ही खत्म, तकनीकी और पर्यवेक्षण कार्य, ठीक है ना। तकनीकी कार्य देखो मतलब सबका रिकॉर्ड जो है जमा करेगी, सबका ऑनलाइन करेगी और मॉनिटरिंग करेगा, कौन काम कर रही है, कौन काम नहीं कर रहा है, ठीक ना। अगला देखिए, मनरेगा में शिकायत निवारण की व्यवस्था का अंतिम लक्ष्य क्या है? केबल वाला यूं ही योजना में सुचारू और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। तीनों में केबल लगा यूं ही गलत है। अगला देखिए, यहाँ पर सोशल ऑडिट करने के दौरान कौन से रिकॉर्ड की जांच की जाती है? मास्टर रोल, अभी जस्ट बताया कि जो है जॉब कार्ड बनने के बाद और श्रमिक कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मास्टर रोल बनता है, स्टॉक रजिस्टर बनता है, मतलब सारा माल मटेरियल, सीमेंट, छड़, गिट्टी जैसे नाली उली बनेगा, बाउचर, जॉब कार्ड, कार्य रिकॉर्ड्स, ये सारा चीज़ जो है वो रिकॉर्ड का जांच किया जाता है। इस सब में देखिए, केवल बैंक के व्यक्तिगत खाते, अधिकारियों के निजी खर्चा, केवल शादी के लिए, ये सब तो बकवास ऑप्शन है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण निम्नलिखित में किस उद्देश्य से किया जाता है? तो बाजार, स्कूल और स्वास्थ्य के बेहतर बनाने के लिए। ये सब जो है क्वेश्चन अपने दिमाग से लगाइएगा, ठीक ना, ये सब सोच सोच के लगाइएगा, सब सही हो जाएगा। मनरेगा में कार्यस्थल पर प्राथमिक उपचार किट, फर्स्ट एड किट, मतलब
जैसे बैंडेज हो गया, हाँ, डिटोल हो गया, उसके बाद रुई हो गया, ये सब जो है फर्स्ट उपचार किट होता है, ठीक ना। ताकि कुछ कुदाल उदाल से मान लो गोड़े पर लग गया, चमड़िए छिला गया, तो उसके लिए होना चाहिए मलहम तलहम, पट्टी उट्टी, तो डिटोल लगा के, मलहम लगा के, जो है रुई लगा के पट्टी बांध देगा, ऐसे हैंडी प्लास साट देगा। ये सब जो है फर्स्ट किट है ना। तो श्रमिकों को चोट और आपातकालीन स्थिति में, मान लीजिए कोई गर्मी में काम कर बेहोश हो गया, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए ORS घोल होना चाहिए, कमजोरी हो जाए तो ORS घोल दे दो। ये सब जो है प्राथमिक किट होना चाहिए। अगला देखिए, मनरेगा के तहत ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो इसका जो है कार्य योजना बनाना, सामाजिक अंकेक्षण करना और लाभार्थी का चयन करना, तो B नंबर हो जाएगा। यही है मनरेगा के तहत ग्राम सभा की भूमिका, मतलब कोई योजना करना वो बनाना और उसका जांच करना, और लाभार्थी जो जिसको काम नहीं मिल रहा है उसको देना, जिसको मिल गया उसको थोड़ा, मतलब 100 दिन का ही है काम, तो उसको साल भर तो नहीं दे सकते हैं। जो 100 दिन काम पूरा कर लिया, जो बिल्कुल ही नहीं किया, उसको लेना है, 100 दिन वाले को बैठा देना है। तो ये सब करने का काम किसका होता है, ग्राम सभा के तहत। यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा ऑप्शन जो B सही हो रहा था, हालांकि ये जो है क्वेश्चन इसी तरह बनाया गया कि B ही ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में जो है C D A ये सब भी सही हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर जस्ट ये सब जो है B ही कर दिया है। अगला देखिए, मनरेगा में कन्वर्स को बढ़ावा देने के लिए क्या लाभ होता है, तो संसाधन और प्रयासों को बेहतर समन्वय और क्षमता होता है, ठीक ना। ऊपर वाले में धन का अनावश्यक खर्च होता है। धन देखिए, अब जो पेड़ लगाएगा, पौधा लगाएगा, जिसमें धन तो अनावश्यक खर्च होगा ही, तो सरकार ने क्या किया कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक्स्ट्रा धन दे दिया। तो ये ऑप्शन तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि धन का अनावश्यक खर्च थोड़ा है। अगर नहीं देंगे तो ये लोग आंदोलन करेंगे, वोट ही नहीं देंगे, तो ये जरूरी है। इसलिए धन का अनावश्यक खर्च नहीं है, आवश्यक है, ठीक ना। अब जैसे युवाओं को रोजगार देना, जैसे ये सब वैकेंसी निकाल रही है, क्या अनावश्यक है, नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर युवाओं को रोजगार नहीं देगा, युवा आंदोलन करने लगेगा, हाँ, डाकू चोर बन सकता है, तो इसलिए सबको बजाए रखता है नौकरी वोकरी देके। अगला देखिए, यहाँ पर मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत में काम की मांग कितनी हो सकती है, जब भी जरूरत हो पूरे साल में, ठीक है, ये होता है, पूरे साल में काम चलते रहता है। अगला देखिए, मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कौन सी 3 मुख्य बातें आवश्यकता है, पारदर्शिता होना चाहिए, जवाबदेही और जन भागीदारी, मतलब लोग जो है उसमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुखिया का जो है परिवार काम कर रहा दूसरे गांव में, ऐसा नहीं, जन भागीदारी उसी गांव का होना चाहिए। अगला जवाबदेही होना चाहिए, मतलब किसको काम मिला किसको नहीं मिला सबका जवाब देना चाहिए। और पारदर्शिता होना चाहिए। पारदर्शिता कैसे होगा, MIS पोर्टल के जरिए। अगला देखिए, मनरेगा के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सा कदम सबसे महत्वपूर्ण है, तो 50% रोजगार आरक्षण, समान मजदूरी और कार्यस्थल की सुविधाएं, तभी तो होगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो इसका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा सही, कि 50% जो है महिलाओं को रखेगा, और जो समान मजदूरी देगा, जितना पुरुष को उतना महिला को, और कार्यस्थल पर सुविधा देगा, जैसे बच्चे को झूलने के लिए सुविधा, पंखा सुविधा बच्चा के लिए, मतलब उसके बाद स्वच्छ पानी, शौचालय की व्यवस्था, ये सब सुविधा होना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनरेगा में जॉब कार्ड को निरस्त करने का अधिकार किसके है, ग्राम पंचायत को है, ठीक, क्योंकि पुलिस को लेना देना कुछ नहीं है, श्रमिक को थोड़ू है, दोनों दो श्रमिक है, थोड़ू एक दूसरे को झगड़ा कर लेगा तो उसका कार्ड रद्द कर देगा, नहीं। अगला देखिए, मनरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी का एक मुख्य कारण क्या बताया गया है, तो भुगतान प्रक्रिया में जटिलता, देरी से मास्टर रोल क्लोजिंग और अपर्याप्त फंड, जैसे पैसा से नहीं है सरकार के पास और काम करवा ली तो देरी हो सकता है। मास्टर रोल क्लोजिंग, जो मास्टर रोल बनता है मजदूर आने तक और काम शुरू होने तक, जो मास्टर रोल बनता है उसको क्लोज करने में, मतलब उसको तैयार करने में। और क्योंकि जटिल प्रक्रिया इसलिए क्योंकि खाता में ही डायरेक्ट दिया जाता है पैसा, मान लीजिए पैसा है खाता में ही देना है, तो उसके लिए जटिलता हो गया है। अगला देखिए, मनरेगा के तहत अनुमेय कार्यों को परमिशन में कौन कार्य शामिल है, तो यहाँ पर केवल वाले ऑप्शन को यूं ही हटा देना है। जल संरक्षण, भूमि विकास, सिंचाई सुविधा और ग्राम संपर्क मार्ग के द्वारा ही जो है मनरेगा के तहत जो है परमिशन कार्य दिया जाता है। तो ये मॉल के लिए नहीं होगा, अपार्टमेंट और हवाई अड्डे बंदरगाह के लिए भी नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, मनरेगा के अंतर्गत पारिवारिक इकाई को किस आधार पर रोजगार गारंटी की योजना दी जाती है। प्रति परिवार को 100 दिन का जो है रोजगार देना ही देना पड़ेगा, क्योंकि मनरेगा का यही नियम है कि प्रत्येक परिवार को जो है 100 दिन का जो है क्या देना होगा, रोजगार देना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अभिसरण के माध्यम से मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ हो जाएगा स्थायी आजीविका और ग्राम विकास के लिए अन्य योजनाओं के लिए साथ तालमेल करना, ठीक ना। उसके बाद जो है अस्थायी योजना जो है इसके कार्यान्वयन करेगा। मनरेगा के तहत बुनियादी ढांचा विकास के कार्यों को पुनरुद्धार रिन्यूएबल करने का अर्थ क्या, अभी पुरानी क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का मरम्मत और सुधार करना है, जो है पुराना जो क्षतिग्रस्त संपत्ति है सरकार का उसको सुधार करना और मरम्मत करना है, ठीक है ना।
ये बहुत ज़रूरी होता है। मनरेगा के तहत जो है बुनियादी ढांचा के पुनरुद्धार का कार्य करना है। अगला नंबर देखिए, मनरेगा में मजदूरी के भुगतान के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली ABPS की शुरुआत क्यों की गई? क्योंकि जो है नकली लाभार्थियों को हटाना और भुगतान में पारदर्शिता दक्षता सुनिश्चित करना। मान लीजिए कि क्या होगा, नकली लाभार्थी मतलब एक ही आदमी दो जगह काम करके डबल पैसा उठा सकता है ना, इसलिए आधार कार्ड इसलिए लागू करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति का एक ही आधार कार्ड होता है। एक आधार कार्ड से पैसा एक ही बार मिलेगा, ठीक ना। 2 बार काम करेगा तो 2 आधार कार्ड देना होगा, तो दूसरे व्यक्ति में पैसा जाएगा। इसलिए जो है नकली लाभार्थियों को हटाने के लिए ये जो है प्रणाली लगाया गया, ठीक ना, आधार आधारित भुगतान प्रणाली। अगला देखिए, मनरेगा का लक्ष्य जो है प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्यों किया? मनरेगा का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना क्यों है? क्योंकि कृषि उत्पादकता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए देना, ठीक है। जो भी कृषि आधारित खेती है वगैरह उसको जो है बढ़ाने के लिए ये करना है। तो अगला देखिए नंबर है, मनरेगा के तहत कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर क्या प्रावधान है? तो यहाँ पर मुफ्त चिकित्सा सहायता, अस्पताल में भर्ती और दुर्घटना बीमा दिया जाता है, ठीक ना। मनरेगा स्थल पर कोई स्थल पैर उर का कट गया, छछा गया, जो भी हो गया तो उसको जो है मुफ्त चिकित्सा सहायता दिया जाएगा और अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और दुर्घटना बीमा भी बनाया जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर क्या है, जॉब कार्ड में कौन से संबंधित कार्य हैं? तो मनरेगा के तहत रोजगार की मांग और रिकॉर्ड दोनों को जो है किया जाता है, ठीक है ना। बैंक खाता खोलना ये तो होगा नहीं, खेती करना बिल्कुल नहीं, ड्राइविंग बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, मनरेगा के तहत पंचायती राज संस्थाओं PRLS के सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? यहाँ पर देखिए, उन्हें नियोजन जो है, कार्यान्वयन और निगरानी की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपना है, जिसके कारण जो उन्हें उसको जो है मनरेगा के तहत पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण को उसको बढ़ावा मिल सके। अगला देखिए, MIS पोर्टल पर मनरेगा से संबंधित किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती है? तो जॉब कार्ड का काम, प्रगति कार्ड, मास्टर रोल क्लोजिंग और वित्तीय लेन देन और सोशल ऑडिट रिपोर्ट, जो सोशल ऑडिट रिपोर्ट हुआ रहता है उसको जो है वहाँ पर रहता है MIS पोर्टल पर। अगला देखिए 97 नंबर, मनरेगा में महिलाओं के लिए झूला घर क्यों प्रावधान है? क्योंकि बच्चों की देखभाल के लिए, ताकि माता अच्छे से काम कर सके। तो जिसका छोटा छोटा बच्चा है वहाँ पर झूला घर बने होते हैं, वहाँ पर पंखा उंखा लगा रहता है ताकि बच्चा वहाँ पर ले और उसकी माता अच्छे से काम कर सके। मनरेगा के तहत मजदूरी भुगतान बैंक डाकघर के माध्यम से होने पर भुगतान चक्र कितना हो सकता है? तो ये हो जाएगा 7 से 15 दिन, क्योंकि टाइम लगता है, बैंक वेरिफिकेशन करता है आधार के द्वारा, सारा टेक्नोलॉजी वाला काम है, टेक्निकल काम है, तो इसलिए 7 से 15 दिन तक इसका देरी हो सकता है। अगला देखिए, मनरेगा में ग्राम सभा की बैठक कौन भाग ले सकता है? तो ग्राम के सभी वयस्क नागरिक भाग लेते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए एक ही शर्त है कि आवेदक 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला पाया, और जैसे जिस दिन आवेदन दिया उसके 15 दिन तक आपको काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? यहाँ पर जो हमने 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर दिए। एग्जाम में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आपको जो है समझ के ऑप्शन का आंसर दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।